मुझे पूरा विश्वास है कि कोटेक्स पर RSI का इस्तेमाल करने का यह तरीका इसे प्रोबेबिलिटी के साथ मिलाने के साथ आपने पहले कभी कहीं नहीं देखा होगा। ये वो चीज है जो आपको बहुत सटीक ट्रेड एंट्री प्रदान कर सकती है और स्क्रीन पर दिखाए गए ऐसे परिणाम दे सकती है जिसमें केवल एक हार की तुलना में 14 से ज्यादा जीते हैं। और फिर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि कोटेक्स के अंदर अत्यधिक सटीक परिणाम प्राप्त करने के लिए इसे इस तरीके से कैसे उपयोग करना है। तो ट्रेडर्स, मैं कैक यहाँ हूं और मेरे दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको RSI को प्रोबेबिलिटी के साथ इस्तेमाल करने का एक बिल्कुल अलग तरीका बताने जा रहा हूं। लेकिन इससे पहले, यदि आपको बिना मार्टिंगेल के प्रोबेबिलिस्टिक स्ट्रैटेजी और इंडिकेटर वाले वीडियो पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी सहायता के लिए लाइक करें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले सूचित किया जाए। याद रखें, बाइनरी ऑप्शंस में बहुत ज्यादा जोखिम होता है और ये सभी देशों में अनुमोदित नहीं है। तो ट्रेड करने से पहले इस बात का ध्यान रखें, यह वीडियो कोई वित्तीय सलाह नहीं है और इसका उद्देश्य केवल शैक्षिक है। बिना किसी देरी के चलिए यहाँ कॉन्फ़िगरेशन पर चलते हैं। कोटेक्स ब्रोकर के अंदर मुझे ये स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करना बहुत पसंद है क्योंकि इसे इसी पर टेस्ट और वैलिडेट किया गया है, और खासकर OTC पेयर्स पर। तो यदि आपका कोटेक्स पर अकाउंट नहीं है, जो मेरे अनुसार बाइनरी ऑप्शंस के लिए सर्वोत्तम ब्रोकर है, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक दूंगा ताकि आप अपना रजिस्ट्रेशन करें और इस रणनीति को वास्तविक रूप से आजमा कर देख सकें। तो अब हम यहाँ 1 मिनट के चार्ट पर आएंगे जहां मैं पहले से ही मौजूद हूँ। हमारी एक्सपायरी 1 मिनट की निर्धारित है। कोटेक्स पर हमेशा पहला वाला बॉक्स चुनें, ध्यान दें, पहला वाला बॉक्स ही, ठीक है। हम भी 1 मिनट के लिए देख रहे हैं। अब हम इंडिकेटर को यहाँ नीचे इंडिकेटर्स वाले सेक्शन में सेट करने वाले हैं। हम RSI को ढूंढेंगे, ये यहीं पर है RSI। हम पीरियड 5 पर सेट करेंगे, ओवरबॉट लेवल 70 पर और ओवरसोल्ड लेवल 30 पर रखेंगे। चलिए यहाँ मोटाई थोड़ी बढ़ा लेते हैं ताकि देखने में आसानी हो, और बस इसके बाद हम RSI बंद कर सकते हैं। ये स्क्रीन पर है, मुझे इसे खींचकर बड़ा करना पसंद है ताकि देखने में आसानी हो। अब दूसरा स्टेप यह है कि हम इन क्वाड्रेंट को पूरे घंटे की कैंडल से शुरू करते हुए बनाएं। तो चलिए इसे मिलकर करते हैं। यहाँ पेन आइकॉन पर क्लिक कीजिए, रेक्टेंगल टूल को चुनिए और यह आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा। आपको कैटलॉगिंग हमेशा पूरे घंटे से पूरे घंटे की कैंडल से शुरू करनी होगी। मैंने 1 बजे चुना था जो कि इस कैंडल पर था, लेकिन आप इसे 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे या 5 बजे से भी शुरू कर सकते थे, लेकिन यह हमेशा पूरे घंटे पर ही होना चाहिए, ठीक है। यहां मैं रेक्टेंगल को पूरे घंटे की कैंडल के ऊपर रखूंगा, ठीक है, ये स्पष्ट है ना। और मैं अंदर 5 कैंडल रखूंगा, एक पहले से है, 2, 3, 4, 5। ये कैटलॉगिंग ऑपरेशन के लिए बिल्कुल सही क्वाड्रेंट है। ये एक ऐसा क्वाड्रेंट है जिसमें कोई ऑपरेशन नहीं हुआ। मैं आपको बताता हूं क्यों। मैं हमेशा पेस्ट करता हूं और इसे 5-5 करके खींचता हूं। यहां भी कोई ऑपरेशन नहीं हुआ, यहां ऑपरेशन हुआ और ये एक जीत थी। ये ऑपरेशन क्यों हुआ साथियों? ये बिल्कुल आसान है, ध्यान से देखिए। जब पिछले क्वाड्रेंट की आखिरी कैंडल से अगले क्वाड्रेंट की पहली कैंडल में बदलाव हो तो मैं नीचे RSI देखूंगा। अगर ये ओवरसोल्ड है जैसा कि यहां है, तो इसने पहले ही कई सेल कैंडल्स बनाई हैं और 30 के रीजन से नीचे आ गया है। मैं पहली कैंडल पर एंट्री लूंगा। हाँ, इसे इस क्वाड्रेंट की आखिरी कैंडल पर होना चाहिए। तो मैं अगले क्वाड्रेंट की पहली कैंडल में तेजी की दिशा में ट्रेड एंट्री लूंगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जब RSI नीचे आता है तो आमतौर पर यह तेजी की ओर पलट जाता है। तो यह नीचे की तरफ आखिरी कैंडल पर छू गया, ठीक है। मैं अगले क्वाड्रेंट की पहली कैंडल में प्रवेश करता हूं ताकि वह एक हरी कैंडल बन सके, लेकिन यहां यह काम नहीं किया। मैं क्या करूंगा? मैं सिर्फ एक मार्टिंगेल करके रकम दोगुनी कर दूंगा। तो मैं दोगुनी रकम लगाता हूं और बगल वाली कैंडल पर ट्रेड लेता हूं ताकि वह RSI के ऊपर जाने के पक्ष में ही रहे। यानी इस मामले में एक हरी कैंडल और हमें एक जबरदस्त जीत मिली। यहां दोस्तों कोई ऑपरेशन नहीं हुआ क्योंकि आखिरी कैंडल पर RSI न्यूट्रल था, वह बीच में था। अब यहां एक ऑपरेशन था, क्यों? आखिरी कैंडल पर RSI काफी ओवरबॉट था, जिसका अर्थ है कि यह अगली कैंडल्स में लाल कैंडल्स बनाने की प्रवृत्ति रखता है। तो जब यह एक क्वाड्रेंट से दूसरे में बदलेगा, मैं इस कैंडल में एंट्री लूंगा ताकि यह लाल हो जाए, जिससे RSI यहां नीचे आना शुरू कर दे। और वही हुआ, हमें जीत मिली। बस इतना आसान। RSI ऊपर है, पहली कैंडल पर मैं बेचता हूं। RSI नीचे है, जरूरत पड़ने पर मैं एक मार्टिंगेल खरीदता हूं। कोई हैरानी की बात नहीं है कि इस स्ट्रैटेजी की सटीकता इतनी ज्यादा है। अब चलिए यहां साथ में एक ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं। जरा देखिए दोस्तों, हम आखिरी कैंडल पर हैं, ये बहुत करीब है, लगभग छू ही रहा है। तो मैं अगली कैंडल पर खरीदूंगा जब यह 0001 पर पहुंचेगा। यहां देखिए, इस कैंडल के बदलने पर यह अगले क्वाड्रेंट की पहली कैंडल होगी जब मुझे अपना ट्रेड एंट्री लेनी है।
अगर ये नीचे की ओर जा रहा होता तो मैं खरीदता हूँ, अगर ये ऊपर जा रहा होता तो मैं बेचता। ट्रेड एंट्री कैंडल बदलने पर होती है, जैसा आप देख सकते हैं। कोटक्स में कोई देरी नहीं होती, इसलिए मुझे इस पर ट्रेड करना पसंद है। डिस्क्रिप्शन में मैं पहला लिंक दूंगा, उनकी आधिकारिक वेबसाइट का लिंक। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है और यह वह अन्य रणनीतियां आजमाना चाहते हैं तो यह ज़रूरी है कि ऑर्डर में देरी ना हो। तो डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक। अगर यह कैंडल गलत हो जाती है और ज़रूरत पड़ती है तो मैं 0001 पर मार्टिंगेल के लिए यहाँ रकम दोगुनी कर दूंगा। तो आखिरी सेकंड में जीत मिली, जिससे पता चलता है कि यह स्ट्रैटेजी वाकई बहुत सटीक है। एक और क्वाड्रेंट जिसमें हमें उस करेंसी पेयर में जीत मिली जिसकी हम कैटलॉगिंग और ट्रेडिंग कर रहे हैं। और अगर आप इस तरह की बेहद सटीक रणनीतियों के किसी भी वीडियो को मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन चालू करना और साथ ही लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस स्ट्रैटेजी को लाइव करूं तो एक लक्ष्य निर्धारित करें। मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिखाऊंगा। कमेंट करें, लाइव ट्रेड करो। यदि आपका कोटेक्स पर अकाउंट नहीं है और आप पेशेवर बाइनरी ऑप्शंस ब्रोकर्स में से एक पर ट्रेड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आधिकारिक वेबसाइट का पहला लिंक दिया गया है। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं।